Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and this is lecture number 66 and we are talking about list. So without wasting time, let's start the video. तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे, ठीक है, जो कि है कंपेयरिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखा था, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे कैसे काम करते हैं, वो भी चीज़ें हमने कल देखी थी जो कि बहुत इजी भी है और समझने में भी बहुत इजी है। ठीक, आज हम यहाँ पे दो टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ लिस्ट के टॉपिक को भी आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है नेस्टेड लिस्ट। आज हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो कि पेपर में आया भी है, ठीक है। तो देखिए, तो आते हैं हम लोग अपने आइडियली पे आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने आइडियली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज देखेंगे नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं पार्ट नंबर ये है 66 और टॉपिक हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट होता क्या है बताइए, नेस्टेड लिस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड इफ क्या होता है। एंड कंडीशन के अंदर कंडीशन देने को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं, है ना। इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। फॉर लूप क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप, है ना, या फिर नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है, फिर नेस्टेड लूप। तो लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसी प्रकार से लिस्ट के अंदर हम लोग जो है, जब दूसरी लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समटाइम्स वी कैन टेक लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, ठीक है। तो कभी कभी जो है हम लोग जो है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो आते हैं सीधे एग्जाम्पल की तरफ ताकि चीज़ें हमें अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे हमने डाला एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कि पाइथन पाइथन कोड टू क्रिएटिंग अ नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट का यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्ट्रिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक हमारे पास सिंपल लिस्ट होनी चाहिए, तभी तो नेस्टेड बनाएंगे, ठीक। तो पहले एक लिस्ट बनाएंगे और इसी लिस्ट के अंदर हम लोग एक लिस्ट और बना देंगे जिसको बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे हमने लिया ए, इसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं 10 20, ठीक। और इसी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और डिफाइन कर देंगे जिसके अंदर है 30 एंड 40, समझ में आया ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है और इसी कंप्लीट लिस्ट के अंदर हमने एक छोटी सी लिस्ट एज ए एलिमेंट यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे प्रिंट, प्रिंट हमने किया ए, तो जब प्रिंट ए करेंगे तो पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रिंट करिए, तो प्रिंट ए 0, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट 1, ठीक। अब देखिए जब हमने यहाँ पे किया प्रिंट ए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, तो 10 20 30 एंड 40 यही प्रिंट होगा हमारे पास आउटपुट में। जब प्रिंट 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। जब प्रिंट A1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें 30 को यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो 30, अब इस लिस्ट की पोजीशन कितनी है, इस कंप्लीट लिस्ट की जो पोजीशन है वो है 2, तो 2 के अंदर एलिमेंट 0 और 1, तब यहाँ पे 30 की वैल्यू पोजीशन 0 है और 40 की पोजीशन 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 2 मतलब सेकेंड नंबर पोजीशन की लिस्ट के अंदर, ठीक है, पहला एलिमेंट मतलब कि 0, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लगाएंगे 1, ठीक। समझ में आया ना। ये देखिए ये इतनी सी छोटी जो लिस्ट की जो पोजीशन है जो सेलेक्टेड है इसको बोलते हैं 2, ये 2 नंबर पे है, ठीक है। 30 की पोजीशन 0 है, 40 की पोजीशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा और नीचे वाले पे 40 आएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे आएगा 40 आएगा, ठीक। तो इसको एक बार लोग चला के देखते हैं कि कोई दिक्कत है तो नहीं इसमें। देखिए हमने इसको किया यहाँ पे रन, तो देखिए पूरे पहले पूरी एक लिस्ट प्रिंट हुई, फिर यहाँ पे 10 20 और 30 40 यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, ठीक। समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एज ए
एक मैसेज के साथ भी इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आउटपुट में ही हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, अंदर आ जाइए आप लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के अंदर का सेकेंड एलिमेंट का 0th पोजीशन पे, ठीक, वैल्यू। यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, डेकोरेटिव लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पे हमने दिया 2 और इसके अंदर देंगे 1। इसको सेव करिए और रन करिए, आपको बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए, 0 की पोजीशन 10, 1 की पोजीशन 20, 2 0 की पोजीशन 30, 2 1 की पोजीशन 40। ठीक, तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, और ये टोटल एलिमेंट किस पे है, ये 2 पे है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए आप इसको ऐसे करिए, यहाँ पे बीच में आप यहाँ पे करिए A2। जब यहाँ पे जब 2 करके आप छोड़ेंगे ना, तो फिर वो यहाँ पे पूरा का पूरा सेकंड लिस्ट यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिया 2। ठीक, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा इस प्रकार से 30,40। देखिए, देखिए क्या यहाँ पे 30,40 नहीं आया क्या, आ गया ना। तो इसी 30 को एक्सेस करने के लिए सेकंड का 0th पोजीशन, और 40 को एक्सेस करने के लिए सेकंड का 1th पोजीशन। ठीक, तो ये है एक एग्जांपल हमारा नेस्टेड इफ का। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ, सॉरी सेकंड एग्जांपल की तरफ। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे लिखिए पाइथन कोड टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स बाय यूजिंग नेस्टेड लिस्ट। ठीक है ना, मैट्रिक्स को यहाँ पे लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हुए। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए मैट्रिक्स आपको पता है, आप व्यू इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा होता है। ठीक है, और ये क्लास 12 का टॉपिक है मैथ के अंदर, आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा उसको विजिट देख लीजिएगा एक बार, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो एक हमने बड़ी सी लिस्ट ली, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रो वाइज चाहिए। तो पहले यहाँ पे पहला रो डिफाइन किए। ठीक, पहले रो के अंदर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अब कॉमा, अब यहाँ पे देंगे हम लोग दूसरी लिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए, तो 10 20 30 न लिख के हम लिखते हैं 1 2 3, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6, फिर कॉमा, यहाँ पे देंगे 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक जो है मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए 3 रोज हैं, देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम, 4 5 6 3 कॉलम, 7 8 9 3 कॉलम, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले तो इसको आप एज इट इज प्रिंट करिए, प्रिंट ए। देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करेंगे लूप के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग मैसेज डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट। अब देखिए मैसेज यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे मैसेज डालते हैं कि प्रिंटिंग एलिमेंट्स बाय रो वाइज। ठीक है, रो वाइज को यहाँ पे एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब रो वाइज कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे हमने लगाया फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर आई इन अ, ठीक है, फॉर आई इन ए। अब फॉर आई इन करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट ए नहीं करना है, प्रिंट आई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए एक बार चेक करिए चला के इतना। तो देखिए, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, थोड़ा सा फॉर्म में आया ना, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया ना, टेबल के फॉर्म में। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें ब्रैकेट्स गायब करने हैं, ब्रैकेट्स हटाने हैं अब हमें इसमें से। तो ब्रैकेट्स हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पे मैसेज डालिए एक ठो प्रिंट। मैसेज के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंटिंग एलिमेंट्स बाय मैट्रिक्स स्टाइल। ठीक है, एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, वो भी मैट्रिक्स स्टाइल में। ठीक, अब कैसे प्रिंट करेंगे,
देखिए तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास एक रेंज फंक्शन। ठीक, इस बार देखिए हमने पहले यहाँ पे क्या किया था, पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ पे पास कर दी थी, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस की जगह पे उसका एक रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लेंथ ऑफ यहाँ पे देंगे ए की लेंथ तक, ए की लेंथ कितनी है, 0 1 2, 2 तक है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे कितना है 0 1 2, मतलब टोटल कितना हुआ 3, तो वो 0 1 2 3 वैल्यूज हुई ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक और लूप लगाएंगे, तो फॉर जे इन रेंज। अब जे लगाने की यहाँ पे क्या आवश्यकता थी, देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 को भी प्रिंट करेंगे, है ना, तो ये जो बाहर वाला जो है ये आई है। अब ये हर एक लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 को, तो ये क्या है, ये जे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जे को यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। ठीक, ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी आई तक जाएगा, तो लेंथ ऑफ ए अंटिल आई, इस प्रकार से कि आई तक में ही जो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो ये जाएगा 0 तक, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये जाएगा 1 तक, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो वो जाएगी 2 तक, ऐसे करके यहाँ पे जे चलेगा। ठीक, और इसका नेस्टेड लूप हमने कराया है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर कम समझ में आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा आप लूप का लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया आई, और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट जे को। अच्छा, इतना रन करके देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यू से काउंटिंग में आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ब्रेक भी तो करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक अभी तक नहीं किया, तो यहाँ पे लगाते हैं लाइन ब्रेक। अब चला के देखते हैं, एक एक लाइन लिखिए, एक एक चलाइए, देखिए हो गया ना। अब हम यहाँ पे जो 1 2 3 जो हमारा वर्टिकल में आ रहा है, इसको अब हम लोग हॉरिजॉन्टल में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद है, यहाँ पे लिखेंगे एंड इज इक्वल टू, बस, और इसको यहाँ पे स्पेस देके छोड़ देंगे। देखिए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐसे इस फॉर्म में, आ गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ऐसे प्रिंट किया है नेस्टेड लूप लगा के, समझ में आया ना क्या किया है, नेस्टेड लूप लगा के हमने इसको प्रिंट किया हुआ है। ठीक, देखिए फिर, ठीक है, तो इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ना रहे फ्यूचर में कोई दिक्कत। ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, आप लिखेंगे कॉम्प्री HENSION, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब ये होता क्या है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को समझिए। तो आते हैं अपने थ्योरी पे। देखिए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, एक मिनट, मार्क उठाते हैं पढ़ाने के लिए। देखिए तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन provides other with a short and concise way to construct new sequence using sequences which have already have been defined। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है पाइथन में हमें प्रोवाइड करता है कि हम एक सीक्वेंस से, ठीक है, एक डिफाइंड सीक्वेंस से हम लोग एक नए सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें, उसको बना सकें। ठीक है ना, मतलब सीक्वेंस से ही सीक्वेंस, दूसरे सीक्वेंस को जनरेट करना, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, तो पाइथन में कॉम्प्रिहेंशन हमें पहले से डिफाइंड किए गए सीक्वेंस का यूज करके नए सीक्वेंस के डेवलपमेंट के लिए एक तरीका प्रदान करता है। ठीक है ना, एक प्रकार का ये वे है जिसके माध्यम से एक सीक्वेंस से लोग दूसरे सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं। ठीक, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड्स एन एलिगेंट वे टू क्रिएट न्यू लिस्ट। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नए लिस्ट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार तरीका प्रदान करता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। तो यहाँ पे पहले आएगा बाहर आउटपुट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा कि कैसी वैल्यू आपको चाहिए, फिर यहाँ पे लूप लग जाएगा फॉर आई इन इनपुट लिस्ट। ठीक, अ कंडीशन इफ वेरिएबल सेटिस्फाई दिस, देन कंडीशन। ठीक, तो इसको ऐसे ना करके इसको समझिए आप डायरेक्ट थ्योरी में, प्रैक्टिकल में समझिए इसको आप डायरेक्ट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो थ्योरी के रूप में अभी आप इसको इतना याद रखिए कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक प्रकार का मेथड है जिसके माध्यम से एक सीक्वेंस से हम लोग दूसरे सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे इसको आप याद कर लीजिए, रिवाइंड करके फिर से सुनिए, उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है,
कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन न्यू लिस्ट बनाने के लिए एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कोई कंडीशन ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे हो रहा है। तो मान के चलिए हमारे पास एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दी गई है और इसके अंदर में यहाँ पे लूप लगाया हुआ है फॉर आई इन 1 से लेके 11 तक, मतलब कि 10 तक वैल्यू आएंगी। अब इस प्रकार से वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही हैं 1 से लेके 10 तक आएंगी और उन वैल्यू को हम लोग उसका पावर निकाल के उसको अपेंड कर देंगे लिस्ट के अंदर। तो पहले वैल्यू यहाँ पे आई 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर आई 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर आई वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर आया 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर आया 5, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से करके 10 का स्क्वायर 100 तक की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चला के देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें यहाँ पे समझ में आए। तो अपने यहाँ पे इसको किया, कोड को कॉपी, आते हैं अपने आइडली के अंदर। ठीक, आउटपुट से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका हमें मिला, करेंगे सेव और करेंगे रन। ठीक है, अच्छा देखिए वैल्यू आई है ना, देखिए 1, 4, 9, 16 ये कैसे आ रही हैं, ये नंबर का स्क्वायर होके आ रही हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इसका क्यूब निकाल दें, पावर 3, तो a की पावर 3, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, ऐसे करके ये यहाँ पे वैल्यू चलेंगे। देखिए 1, 8, 27, 64 है ना, ऐसे। अब हम यहाँ पे चाहें तो सिर्फ स्क्वायर और क्यूब ना ही, बल्कि यहाँ पे हम प्लस 10 करके भेज सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू यहाँ पे किस प्रकार से जनरेट हो रही है, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक खाली लिस्ट यहाँ पे जनरेट की है, एक रेंज लगाया है 1 से लेकर 10 तक, और उन सभी लिस्ट के अंदर हमने अपनी वैल्यूज को ऐड कर दिया है अपेंड फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोई भी लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, भले ही हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं दिया। अब ये एलिमेंट आ कैसे रहे हैं, ये एलिमेंट आ रहा है हमारे रेंज के हेल्प से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, रेंज के हेल्प से। तो रेंज एक सीक्वेंस टाइप है लगभग लगभग, तो ये वैल्यू को जनरेट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, और उन्हीं वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करके उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और इससे जुड़े हुए सवाल भी खूब लगाइए। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कल के लिए, जो कि होगा पार्ट नंबर आई थिंक 67, यस 67। वो होगा क्या, वो होगा यहाँ पे टपल। क्या होगा यहाँ पे, वो टपल पढ़ेंगे। ठीक है ना, लिस्ट हमारी यहाँ पे खत्म होती है, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो कल से हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे टपल देखेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं पार्ट नंबर 67। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स अप फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ thumbs up. It's really helped me a lot. Drop your thoughts, queries, question in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture.